शाजिया और जीशान के बयानात एक दूसरे के बरखिलाफ थे। आप मेरा यकीन करें। ले जाओ इसको। सर नहीं सर, ले जाओ इसको। सर, चल। क्योंकि शाजिया पहले पुलिस को ये बयान दे चुकी थी कि उसका निकाह जीशान से हो चुका है, ताहम रुखसती नहीं हुई और हमारे इज़्दवाजी ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं और मैं हामला हूँ। और जीशान का ये कहना था कि उसका शाजिया से निकाह ही नहीं हुआ और शाजिया एक बदकिरदार लड़की है। उससे शाजिया की दोस्ती महज एक रॉन्ग नंबर पर हुई जिस पर वो उसके जाल में फंसता गया। हेलो हेलो। हेलो, आप कौन? फोन आपने किया है, किससे बात करनी है आपको? आपको कोई एतराज ना हो तो आपसे ही बात कर लेती हूँ। जी हाँ जी, बोर हो रही थी तो सोचा कॉल कर लेती हूँ। कॉल मिलाई तो आपको लग गई। टाइम पास ही तो करना है, लेकिन अगर आपको बात नहीं करनी तो कॉल बंद कर देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे शरीफ लड़के लगते हैं। तो पढ़ते हैं आप? जी नहीं, मैं जॉब करता हूँ। आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। सिर्फ आज ही बात करनी है या दोबारा भी मौका मिलेगा बात करने का? आप चाहेंगे तो होती रहेगी। अपना तारुफ नहीं कराओगे? मेरा नाम जीशान है और आपका नाम? तुम मुझे शाजिया के नाम से बुला सकते हो। क्या मैं आपको इस नंबर पे दोबारा कॉल कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, अब हम दोस्त हैं। अच्छा, खुदा हाफिज, हम फिर बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। और जीशान ने ये पुलिस को बताया कि एक रॉन्ग नंबर पर उसकी शाजिया से बात हुई और ये फिर बातें बढ़ती गईं और पूरा दिन टेलीफोन पे उनकी बातें चलती रहती और इस तरह वो शाजिया की तरफ मतवज्जा होने लगा। इस तरह टेलीफोन पर दोनों की बातें चलती रहीं और आखिरकार शाजिया ने टेलीफोन पर जीशान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। जीशान का कहना था कि वो खुद भी यही चाहता था और इस तरह दोनों की पहली मुलाकात हुई। क्या हाल है आपके? मेरे हाल तो आपको देखकर ठीक हो गए। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे जैसे सोचा था आप बिल्कुल वैसे ही हैं। और मैं कैसी लगी आपको? जैसा सोचा वैसा ही पाया। अच्छा, आप मिलते तो रहोगे ना? अब इनकार की ताकत हम में कहाँ है। बस एक फ़ोन करो, दौड़ा चलाऊंगा। इसका मतलब आप एक फ़ोन कॉल की मार हैं। ये फ़ोन के तो कारनामे है जो हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए, वो भी एक रॉन्ग कॉल कर। वो भी रॉन्ग नंबर पर? हाँ, कभी कभी रॉन्ग नंबर भी राइट नंबर हो जाता है। वैसे फिर कब मिलोगी? जब तुम कहोगे। कहाँ? मेरे घर पर। तुम्हारे घर पर? हाँ तो क्या हुआ, बाहर मिलने से अच्छा है हम घर पर मिले और अच्छी तरह मिले। तुम्हारे घर वाले? मेरे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं। वाकई? हाँ हाँ, तुम किसी दिन घर आना, मैं घर वालों से मिलवाऊंगी। जब दिल मिल गए तो घर वालों को क्या एतराज़। एक दिन की तो बात नहीं है, ये तो बार बार मिलना है। क्यों? इसमें भला अब शक की क्या गुंजाइश है। अब अगली मुलाकात तुम्हारे घर पर ही होगी। चले? पुलिस को दिए गए जीशान के बयान के मुताबिक शाजिया पहली ही मुलाकात में काफ़ी फ्री थी और अपनी चालाकी और अजारी से जीशान को अपनी बातों में फंसा लिया और वो उसकी अय्यारी और बदकिरदारी का बिल्कुल भी अंदाज़ा न कर सका और उसकी खूबसूरती में इतना खो गया कि जब शाजिया ने उसे अपने घर आने का कहा तो वह इनकार ना कर सका। जीशान का ये कहना था कि शाजिया के जुर्म में उसके माँ बाप भी बराबर के शरीक थे, क्योंकि अक्सर रातों को
उसके माँ बाप की मौजूदगी में जो है वो मुलाकातें किया करता था। हाँ, क्या बात है? वो मुझे शाजिया से मिलना था। अरे शाजिया बेटा, जी अब्बा। देखो बेटा आपसे मिलना है। ओ जिशान, आओ अंदर आओ। अब्बा ये जिशान है, मेरे कुलीग। हम दोनों एक साथ काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आओ अंदर आओ। आप बैठ भी जाओ, क्या खड़े रहोगे? आराम से बैठो, ये मेरा ही घर है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये बाहर तुम्हारे अब्बा है? हाँ, ये मेरे अब्बा हैं। देखकर तो मैं डर ही गया था यार। अच्छा, लो तुम्हारा डर अभी दूर कर देती हूँ। वैसे ये करते क्या है? ये कुछ नहीं करते, जब भी घर की ये हालत हो। वैसे मैं चाहती हूँ हम दोनों मिलकर कुछ करें ताकि शादी कर सकें। मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, पहले वादा करो, साथ दोगे? ये कोई पूछने की बात है शाजिया? अगर तुम कहो तो मैं पेपर पर लिख कर दे दूँ। अच्छा, फिर ध्यान से सुनो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है शाजिया, मगर इसके लिए बहुत प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ, तो करो ना। इसके लिए कोई मैं पार्टी देखता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी कोशिश करो। और इस तरह ज़ीशान अक्सर रातों को शाजिया के घर आने जाने लगा। ज़ीशान का ये कहना था कि शाजिया उससे इतनी फ्री और बेबाक हो चुकी थी कि उसे ये एहसास भी नहीं होता था कि उसके घर पर उसके वालिदैन भी मौजूद हैं। मॉरलिटी या अखलाकियात उन्होंने सीखी नहीं होती। तालीम किसी भी लिहाज से, मॉरलिटी के लिहाज से या अदरवाइज, डिसिप्लिन की कमी इन लोगों को ज़्यादातर लाइफ में उन्होंने देखी होती है। वालिदैन ने डिसिप्लिन नहीं किया, सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, इसलिए ये समझते हैं कि शायद यही तरीका है मसाइल को हल करने का। फिर एक हेल्पलेसनेस हो जाती है, मसाइल को हल करने के बजाय जो तरीका समझ में आता है उस तरीके पर चल निकलते हैं। और शाजिया की बेबाकी को देखते हुए ज़ीशान भी उसकी प्लानिंग में शरीक हो गया और दोनों वारदात की तैयारियां करने लगे। और ज़ीशान ने पुलिस के सामने ये इंकशाफ भी किया कि वो पहले से शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है, और जब भी वो शाजिया से मिलने जाता उसे अपनी बीवी से कई हीले बहाने करने पड़ते। कहाँ जा रहे हैं आप? दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ। इतना बन कर, पहले तो कभी दोस्तों के पास नहीं गए थे। हाँ, वो एक दोस्त की दावत है, वहाँ सब दोस्त आए हुए होंगे, तो अच्छा तो नहीं लगता ना बंदा ऐसे ही मुँह उठा के चला जाए। अब आप हफ्ते में आप 2-2 3-3 बार रातों में चले जाते हैं, पहले तो कभी दोस्तों के पास नहीं जाते। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है ये सब मुझे पसंद नहीं है। मैं रात को अकेली पड़ी रहती हूँ। हालात देखिए आपने कैसे चल रहे हैं। हाँ हाँ, देखें हालात, कोई क़यामत नहीं आने वाली। और वैसे भी हर वक्त मैं तुम्हारे पास तो बैठे नहीं रह सकता। जा रहा हूँ मैं, दरवाज़ा बंद कर। ज़ीशान के अपने हालात भी इतने अच्छे ना थे, और यही वजह थी कि शाजिया की बातों में आके
उसके दिल में भी लालच पैदा होने लगी। अलबत्ता ज़ीशान का ससुराल एक माकूल पैसे वाला घराना था, लेकिन चूँकि ज़ीशान के अपने ससुराल से ताल्लुकात इतने अच्छे ना थे और यही वजह थी कि ज़ीशान कुछ कर गुजरना चाहता था। और आखिर शाजिया से जब एक दिन वो मुलाकात के लिए पहुंचा तो यार एक पार्टी मिल गई है। वाकई कैसी है? मालदार है? हाँ, काफ़ी पैसे वाले लोग हैं, मेरे दोस्त सादिन ने बताया। मगर एक मसला है, एक आदमी और साथ मिलाना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए कि जिस घर में कार्रवाई करनी है वो लोग मुझे पहचानते हैं। ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं अब्बा को साथ ले लूंगी। अब्बा मान जाएंगे? मेरे अब्बा है, मानेंगे कैसे नहीं? ये काम तो मुझ पे छोड़ दो, तुम आगे बताओ। बस ठीक है, मैं बाहर निगरानी करूँगा और उस घर में एक लड़की कोमल, तुम कोमल का नाम लेकर दरवाज़ा खुलवा लेना। वो तो मैं कर लूंगी, तुम आगे बताओ। ठीक है, फैमिली भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, एक माँ और बेटी रहते हैं, मर्द तो सारे काम पर गए हुए होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर चलना कब है? बस कल तुम तैयार रहना, हम लोग कल चलेंगे। जाना कहाँ है? यही बफर जोन। ये तो करीबी है। अब टाइम काफ़ी हो गया, तुम कल तक तैयार रहना। और अब्बा को भी राज़ी कर लेना, कहीं सोए न रह जाए।